नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चल रही बीजेपी के निशाने पर इस बार लालू यादव का एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण है। इसमें भी एम के साथ वाई यानी कि यादवों के साथ 14% से ज्यादा वोट पर पार्टी की निगाहें हैं। वैसे भी एनडीए के पार्ट रहे जेडीयू के महागठबंधन में चले जाने से कागजों पर बीजेपी वोटों के समीकरण में पिछड़ते दिख रही है। जयंती पुण्यतिथि में तो जातीय वोटों को साधने की कोशिश हर दल करता है, पर बीजेपी ने एक नया प्रयोग कर यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए गोवर्धन पूजा में यादवों के जुटान का जरिया ढूंढा है, जहां एक साथ 21,000 यादवों को बीजेपी की सदस्यता दिलाकर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चौंकाने वाला बीजेपी ने काम किया है। गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर सभी बिहार से आए हुए यदुवंशी समाज के लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करना चाहता हूं साथियों। और एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, जो हजारों हजार की संख्या में लगभग 21,000 से अधिक लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं जोरदार स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ प्रमुख साथी हैं जिनका मैं नाम भी लेना चाहता हूं। आदरणीय उदय सिंह यादव जी जो औरंगाबाद से हैं, डॉक्टर राजेश रंजन यादव जी मधुबनी से हैं, टुनटुन यादव जी फतुआ से, शशि भूषण जी पटना से, एस यादव मुखिया गया से, योगेंद्र यादव जी प्रमुख जो है सिकटी से, विजय यादव प्रमुख जी, ब्रह्मानंद यादव जी, राम स्वागत यादव जी, मिथिलेश जी, जयमंगल यादव जी, अर्जुन यादव जी, विनोद यादव जी, पंचीलाल राय जी और कई महत्वपूर्ण साथी हैं जिसके बारे में भी गोवर्धन पूजा पर बीजेपी ने यदुवंशी सम्मेलन में पीएम मोदी को कृष्ण बताया तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। गोवर्धन पूजा पर ही आयोजित आरजेडी के कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को कंस बता दिया। पत्रकारों से सवाल का जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएम मोदी कंस की तरह देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोदी तो खिलाफ काम कर रहा है, मोदी कंस का काम कर रहा है। कंस का काम, इसलिए तो बोल दिया कि कंस मार के ध्वंस करो अब बीजेपी के गोवर्धन पूजा पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले गौरक्षा के नाम पर करते हैं ढोंग और साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने 75% आरक्षण किया है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। इससे सब जगह हम लोग सरकारी नौकरी दे रहे हैं और पहले किसी कमजोर को वोट नहीं डालने दिया जाता था। यदुवंशी के नाम पर सब जुटे हुए थे, कुछ चंद लोग कंस उनको कोई कुछ नहीं सोचता था। लालू यादव, अरे लालू यादव नहीं होते तो तुम कहाँ होता। जिस तरह से यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा है, जहां जहां भाजपा का राज है वहां वहां उस राज में यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, खंडित किया जा रहा। हम चलने नहीं देंगे। 75% रिजर्वेशन किया गया जो कभी लोग सोचा भी नहीं था। रिजर्वेशन के अलावे आप देखे होंगे कि लाखों लोगों को शिक्षक बनाया गया। बिहार में अपराध चरम पर है, लेकिन अपराधी घटनाओं से मंत्री अनजान नजर आते हैं। दरअसल पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब जमुई में एक दारोगा को कुचलने वाले मामले पर पूछा गया तो उनका बयान चौंकाने वाला था। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। बता दें कि जमुई में बालू माफिया ने एक दारोगा की कुचलकर हत्या कर दी। उल्टा तेजस्वी यादव मीडिया से ही जानकारी लेते हुए नजर आए। एक सब इंस्पेक्टर पर ट्रैक्टर चढ़ा दी गई है बालू माफियाओं द्वारा। बिहार में बालू तो इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, अभी हमको पता नहीं चला है। पता क्या मामला है इसमें।
जमुई में दारोगा की हत्या मामले को लेकर सहरसा के छातापुर एमएलए नीरज कुमार बबलू ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं और इसे लेकर प्रेस वार्ता कर कहा कि वर्तमान में बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। साथ ही कहा कि सीएम नीतीश ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। मुख्यमंत्री जी को कूटनीति करने से फुर्सत नहीं है, बिहार को देखने का उनको फुर्सत नहीं है। वो देश घूमते रहते हैं, प्रधानमंत्री बनने के सपना में डूबे रहते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, विधानसभा में सेक्स का ज्ञान बांटते हैं। एक तरफ दलित पूर्व मुख्यमंत्री को बेइज्जत करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ अपराधियों का यहाँ शासन चल रहा है। अपराधियों के सामने में मुख्यमंत्री जी घुटना टेक दिए हैं। अपराधियों का राज हो गया है, बालू माफिया का राज हो गया, शराब माफिया का राज हो गया। और कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन लूट, हत्या, बलात्कार और तो गैंग रेप शुरू हो रहा है। अब दरोगा की हत्या हो रही है। जो हमारे रक्षक हैं वही सुरक्षित नहीं है तो हमारा रक्षा कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी करते क्या है समझ में नहीं आता है। मुख्यमंत्री जी को या तो अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए, अन्यथा इस्तीफा करके उनको राजगीर चले जाना चाहिए। सीएम नीतीश के बयानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सड़क पर हैं, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश का बचाव करने आरजेडी के दलित नेता सामने आ रहे हैं। आरजेडी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल पासवान साधु ने कहा कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, इसलिए वो उनका अपमान नहीं कर सकते। वहीं अनिल पासवान ने कहा कि जीतन राम मांझी राज्यपाल बनने के लिए रूठे हुए हैं और जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा ने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में जिस तरह से सदन में तू मैं हुआ, इसके बाद से मामला बिहार में तूल पकड़ता दिख रहा है। जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और जो चिराग पासवान है, जो दलितों के नेता है और तमाम जो लोग हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि ये लोग दलितों का अपमान किए हैं, इन्हें जवाब देना होगा। इसको लेकर अब जीतन राम मांझी सड़क पे है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष है अनिल साधु जी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी का अपमान नीतीश कुमार किए हैं, कितना उचित है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी, चाहे वो दलित हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो अपमान करते नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री बनाकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सम्मान देने का काम किया। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये झूठा आरोप है। अगर मांझी जी का अपमान यदि नीतीश जी किए होते तो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाते। इसलिए जीतन राम मांझी जी 52 घाट का पानी पिए हुए हैं। कभी कांग्रेस, कभी जेडीयू, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी। ये अस्थिर रहते कहाँ हैं? अस्थिर रहते कहाँ? इनको यदि आज आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी पर कि दलित का अपमान नीतीश कुमार जी किए, तो बीजेपी कौन इनको सम्मान दी? बीजेपी बनाना दे भाई का किसी राज्य का गवर्नर, कि गवर्नर बनने के लिए रुसे हुए है ना, बीजेपी बना दे। तो आपने सुना जिस तरह से अनिल साधु ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार किसी का अपमान नहीं करते हैं और जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, कभी उन्होंने अपमान नहीं किया। अपने सहयोगी डब्ल्यू के साथ प्रिंस कुशवाहा, टीवी45 के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से अपने बयानों और हाव भाव को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, लेकिन इस दूरी के बावजूद नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में आ गए। और क्या है नीतीश कुमार का नया कारनामा, देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी अजीब हरकतों से खुद की फजीहत कराने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने आने से लगातार बचने लगे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में मीडिया को बैन कर दिया गया है। हालांकि सीएम ने एक बार फिर पत्रकारों के सामने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। मौका था देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह का। समारोह में मीडिया के जाने पर पाबंदी थी, इसलिए पत्रकार बाहर ही उनका इंतजार करने लगे। इसी बीच जब नीतीश बाहर निकले तो अचानक पत्रकारों को देख मीडिया के सामने नतमस्तक हो गए और हाथ जोड़कर सिर हिलाने लगे। उनका हाथ जोड़कर गोल गोल हिलाने का अंदाज भी ऐसा कि वहां मौजूद मंत्री और विधायकों के साथ सभी अचंभित रह गए। इसके बाद नीतीश मीडिया से बात किए बिना वहां से निकल गए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अजीबोगरीब हरकतों के कारण सभी हैरान हैं।
नीतीश कभी धरती खत्म होने की बात करते हैं तो कभी अपने करीबी मंत्री का सिर पत्रकार से टकरा देते हैं। हद तो तब हो गई थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री अशोक चौधरी के गले से यह कहकर लिपट गए कि हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। सीएम नीतीश की हरकतें यहीं खत्म नहीं होती। बीते दिनों जब नीतीश अपने मंत्री अशोक चौधरी के घर पर उनके पिता की पुण्यतिथि पर पहुंचे तो श्रद्धांजलि के फूल अशोक चौधरी के पिता की तस्वीर पर अर्पित करने के बजाय अशोक चौधरी के सिर पर डाल दिया। अपनी हरकतों के कारण मुख्यमंत्री नीतीश विपक्षी दलों के निशाने पर तो आ ही गए, साथ ही मीडिया में भी उनकी खूब फजीहत हुई। फजीहत से बचने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री के जनता दरबार का सीधा प्रसारण को बंद कर दिया गया और बाद में उनके कार्यक्रमों में मीडिया को बैन कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। गया में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। किसानों के लिए अब कृषि क्लिनिक खुलेगा जो देश का पहला राज्य बिहार में होगा। अभी तक किसी राज्य में कृषि क्लिनिक नहीं खुला है। हम लोग किसान को ईश्वर मानते हैं, किसान का कोई जात पात नहीं। हाँ, किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला मैं लेके आया हूं कि अगर पंचायतों में और प्रखंडों में इंसान का इलाज करने के लिए डॉक्टर होते हैं और जानवर का भी इलाज होता है तो किसानों के खेतों का इलाज क्यों नहीं हो सकता है। इसके लिए हमने एक कृषि क्लिनिक करके, जो देश में यह पहला है, आज तक इस देश में किसी भी जगह कोई कृषि क्लिनिक नहीं है। हमने तय किया है कि जो बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़े हैं उनको जो है हम आर्थिक मदद देंगे और हर प्रखंड में एक कृषि क्लिनिक खोलेंगे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खगड़िया से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई और पड़ोस में रहने वाले युवकों ने अपने पड़ोस में रहने वाली किशोरी के घर में घुसकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। मधेपुरा पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बैटरी चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं देसी कट्टा और गोलियों के साथ 2 बदमाशों को भी धर दबोचा है और गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, गोली, बाइक और चोरी की बैटरी भी बरामद किए गए हैं। एसपी साहब के आदेश पर लगातार छापामारी और बरामदगी की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 12/11/23 को संत अवध कॉलेज के चौक के पास एक मोटरसाइकिल से 2 अपराध कर्मियों को लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया और अपराध कर्मी के पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है और एक पिस्टल, इसके अलावा जो है 4 कारतूस भी बरामद हुई है। इसी क्रम में छापामारी करते हुए पुलिस आ रही थी तो एक गुप्त सूचना मिली कि 2 अपराध कर्मी बिहरनिया गाँव में जो है वहाँ पर कुछ चोरी का उनके यहाँ बैटरी है। शराब पीने से मना करने पर बीजेपी नेता और उनके पिता की जमकर पिटाई की गई और इसके बाद जख्मी पुत्र को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पिता को गंभीर हालत में बाहर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के अशोक सिनेमा रोड में बीजेपी नेता शशांक कुमार ने शराबियों को शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने शशांक के साथ उसके पिता की भी पिटाई कर दी। वहीं शशांक ने शराबियों पर दुकान में घुसकर लूटपाट करने का भी आरोप लगाया। हालांकि मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। विक्रम चौधरी, अमित चौधरी, विशाल चौधरी, लगभग अज्ञात 4-5 लड़का हमारे गली में मकान के पास शराब पी रहे थे। तो हमारे पिताजी घर से निकल के दुकान की तरफ आ रहे थे तो उसी बीच में लोगों को देखे तो इन लोग को मना किया। मना करने पर ये लोग पापा से हाथापाई किए। जब तक हम लोग दौड़े तब तक ये लोग भाग गए। फिर हम लोग दुकान पे चले आए। उसके बाद ये लोग 40-50 आदमी ले करके, लगभग पूरा फैमिली और गुंडा अज्ञात ले करके हमारे दुकान पे हमला कर दिया, लूटपाट किया और पत्थर, ईंटा, लाठी, फट्टे से हमारे पिताजी पे वार किया गया।
मोतिहारी के छतौनी में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में प्रशिक्षण ले रही शिक्षिकाओं के ठुमके लगाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीपीएससी पास कराई शिक्षिकाएं डीजे की धुन पर डांस करती दिख रही हैं और वीडियो आने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। इधर मामला तुल पकड़ने के बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने वाले शिक्षक प्रवीण रंजन से प्रिंसिपल ने स्पष्टीकरण की मांग की। हालांकि टीवी 45 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। छठ घाट पर साफ सफाई की कमी को देखकर पटना में जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। वार्ड नंबर 72 के अब्दुल रहमानपुर गंगा घाट में सफाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और इसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि छठ पर्व का समय नजदीक है, लेकिन अभी तक घाट पर साफ सफाई नहीं की गई और न ही आने जाने वाले रास्तों को बनाया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द घाट पर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। यही परेशानी है कि अड़क दे आते हैं तो अड़क नहीं बढ़िया से पड़ता है। बाल बच्चा के लेके आते तो बाल बच्चा के दूध ढालना पड़ता है। सूप धरे के जगह नहीं रहता है, ना दौड़ा धरे के जगह रहता है। गड्ढा है, कचरा है। हम यही चाहते हैं कि हमको घाट सफाइया होना चाहिए, घाट बढ़िया बनना चाहिए। आस्था का महापर्व छठ हिंदुओं के लिए माना जाता है, लेकिन बहुत सालों से यहाँ कटरा बाजार अब्दुल रहमानपुर घाट पर पटना नगर निगम ध्यान नहीं देती है। आज देख लीजिए व्यवस्था, स्नान करने की व्यवस्था नहीं है। महिला लोग विरोध करते करते थक गया, लेकिन कोई नहीं मानता इसको। आज हमारे पार्षद भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। ठेकेदार को ठेका दे दिया गया। नगर निगम में इतना घोटाला हो रहा है, बस फंड अच्छा मिलता है, थोड़ा बहुत डंडा खुदाई लेकर कोड़ के घाट को बना दिया जाता है, लेकिन दुरुस्त नहीं किया जाता। छठ महापर्व को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और पटना के गंगा घाटों पर होने वाले छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई निर्देश दिया है और बता दें कि छठ महापर्व पर लाखों की आबादी गंगा घाटों पर उमड़ती है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री गंगा घाटों का मुआयना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गंगा घाट का निरीक्षण करते करते गायघाट पहुंचे, जहां छठ को कैसे बेहतर ढंग से संपन्न कराया जाए उसके लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी छठ घाटों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान तेजस्वी ने मंत्री अशोक चौधरी, विजेंद्र चौधरी और विजेंद्र यादव के साथ जहाज से पटना से लेकर दानापुर तक के घाटों का निरीक्षण किया। वही कहा कि छठ पूजा बहुत ही पावन है, इस दौरान छठ व्रतियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले छठ की शुरुआत होगी, नहाए खाए से, फिर खरना होगा, फिर शाम का अर्घ होगा, सुबह का अर्घ होगा। 17 से 20 तक जो लोग हैं उनकी सुविधा को देखते हुए जो निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उस काम को हम लोग देख रहे हैं। सारी चीजें कि कोई कमी ना छूटे। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के दिसंबर महीने में बोधगया में संभावित आगमन और प्रवास को लेकर गया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी आशीष भारती की अध्यक्षता में वरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों समेत तिब्बत मॉनेस्ट्री के केयरटेकर के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। शुरू हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का, साथ ही महापावन दलाई लामा जी का भ्रमण प्रस्तावित है अगला महीना। उसमें कई कार्यक्रम उनका होना है। उनके सुरक्षा और व्यवस्थाएं में कोई कमी नहीं हो, उसके दृष्टिकोण से सभी विभागों के साथ बातचीत हुई है। विशेषकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से होटल, मोनास्ट्री, गेस्ट हाउस, इन सब में सदन चेकिंग और उनके रेगुलेशन के संबंधित कई बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है। होलीनेस दलाई लामा जी का यहाँ पर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसको लेकर के आज यहाँ पर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठक की गई थी। उसमें मुख्य रूप से जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। हम लोगों ने इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई है कि अभी से ही जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी कार्रवाई है उसको की जाएगी। सभी जो संवेदनशील स्थल है उनको चिन्हित करके उसमें भीड़ नियंत्रण तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उपाय हैं वो किए जा रहे हैं।
गोवर्धन पूजा पर भोजपुर के बिहिया प्रखंड की मदारी डेरा पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में युवाओं में कुश्ती के दाव पेच के साथ ही अखाड़ों में अपना दमखम दिखाया। वहीं इस मौके पर युवाओं ने परंपरागत हथियारों से करतब भी दिखाया। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए TV45 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।